हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर पर हम बात करेंगे। कंपनी बहुत ही जल्दी डिविडेंड देने जा रही है, तो कौन से इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको नोट करके रखनी है वो हम आपको बताएंगे। ये बजट बेट क्यों है, बहुत ही बड़े दिग्गज रिसर्च हाउस ने नई रिपोर्ट निकाली है जहां कहा गया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उनको एक बजट का बेट लगता है। तो क्या लेटेस्ट टारगेट है वो हम बताएंगे, बिजनेस के बारे में बताएंगे। बहुत सारा डेटा पर फोकस होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको समझाएंगे। दोस्तों, कुछ ना कुछ आप सीख कर जाएंगे, कुछ वैल्यू लेकर जाएंगे, लर्निंग लेकर जाएंगे। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको डिविडेंड के बारे में बता देते हैं। जनवरी 28 को आप नोट करके रख दीजिए। जनवरी 28 को मीटिंग होने वाली है, बोर्ड मीटिंग जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, और उस दिन डिसाइड होने वाला है कि क्या कंपनी डिविडेंड देगी। जनवरी 28 गुरुवार या थर्सडे का दिन है दोस्तों, और उस दिन क्वार्टरली और जो 9 महीने मतलब अप्रैल से दिसंबर तक के जो रिजल्ट है वो भी बाहर होंगे। तो हमको बहुत कुछ पता चलेगा कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों ने टर्न अराउंड या रिबाउंड हम कहें तो देखने को मिला है। तो क्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा रिबाउंड देखने को मिल सकता है परफॉर्मेंस में? हमको बहुत कुछ पता चलेगा। डिविडेंड की तो घोषणा होगी ही। अब पास्ट में बिल्कुल कंसिस्टेंट डिविडेंड पेयर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए, 15 सितंबर 2020 एक्स डिविडेंड डेट थी। 1 रुपया 40 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने दिया था। फिर पिछले साल इसी समय कंपनी ने, ये देखिए, 11 फरवरी 2020 एक्स डिविडेंड डेट थी, तो सेम 1 रुपया 40 पैसे का डिविडेंड दिया था। तो इस बार कितना डिविडेंड रहेगा, क्या एक्स डिविडेंड डेट रहेगी, वो सब चीज हम आपको बताएंगे जैसे ही ये डिविडेंड की घोषणा होगी। क्वार्टर 3 के नतीजे आएंगे उसके बाद। दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत सारी लर्निंग और इंफॉर्मेशन आने वाली है। ये है आपके सामने स्टॉक का प्राइस। देखिए, 131 132 के पास अभी फिलहाल ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये देखिए, नवंबर से अगर आप देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 50% तक बढ़ चुका है। 88 90 के लेवल पर था और 50% स्टॉक का प्राइस बढ़ चुका है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चूंकि गवर्नमेंट कंपनियां जो है, जो बहुत सारे वैल्यू जोन में थे, उनका भी जो हमने मूवमेंट देखा है, बहुत सारी कंपनियों का जो मूवमेंट है नवंबर दिसंबर से भी शुरू हो गया है। लेकिन अगर आप बात करें मार्च के महीने की, जब मार्केट गिरी थी, जो पैनिक आया हुआ था, तो आप देख सकते हैं 60s के लेवल पर बहुत ही लंबे समय तक, ये देखिए, बहुत ही लंबे समय तक स्टॉक ने ट्रेड किया हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल जून एंड तक ये 60s के लेवल पर ही स्टॉक का प्राइस था। फिर ऊपर गया था, ये 110-15 का उसने एक लेवल पकड़ा था अगस्त सितंबर के महीने में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर नीचे गया था सितंबर के महीने में, लेकिन अभी एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। और हम कहें तो 2 महीने में स्टॉक ने 50% का रिटर्न दिया है। लेकिन आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या स्टॉक महंगा हो गया है? बहुत सारी चीजें हैं, वो हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो का जो आधार है वो हम आपको बता दें। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट निकाली है, बजट बेट जो वो कर रहे हैं। उन्होंने 5 स्टॉक की लिस्ट निकाली है, उसमें से एक स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आज की तारीख में बुक वैल्यू देखें तो 41 के पास है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखें तो 3 से थोड़ा ज्यादा है। ये एक चीज आप ध्यान में रखिए। करंट प्राइस 131 132 के पास में है, और मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 31,000 करोड़ की है। अब इंपॉर्टेंट रिसर्च रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं वो जो आपको जानने चाहिए वो बताते हैं। अब ऐसा क्यों एचडीएफसी मानती है कि ये बजट की बेट हो सकती है? क्योंकि डिफेंस जो रहेगा वो बहुत बड़ा फोकस रहने वाला है बजट में। देखिए, डिफेंस पर अभी हम देखें तो चाइना के साथ आए दिन खबरें आती ही रहती है। पाकिस्तान के साथ हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ झड़प चलती ही रहती है। अब चाइना भी शामिल हो गया है, तो गवर्नमेंट का यहाँ फोकस रहेगा जो बजट आने वाला है डिफेंस सेक्टर में, और जो एलोकेशन है वो इंक्रीज होगा। दूसरी चीज,
क्योंकि अब गवर्नमेंट का फोकस है इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी या फिर आत्मनिर्भर भारत, उसमें गवर्नमेंट का फोकस है। तो इंपोर्ट को कैसे कट किया जाए, जो भी डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे कम किया जाए, तो उस पर एक गवर्नमेंट ने ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग में कुछ रियायत आ सकती है, इंजीनियर्स मैन्युफैक्चरिंग में। और आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन बिजनेस अगर आप डिफेंस में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग का है, जो की रेडार सिस्टम है, और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो काम है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ही करता है। रिसर्च जो है उसमें बहुत बड़ा काम है। तो वो जो HDFC सिक्योरिटीज की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने ये कहा है, फेयर वैल्यू उन्होंने 148 की बताई है नेक्स्ट 2 क्वार्टर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, और ऐसी सलाह दी है 122 124 का जब भी ये लेवल आए, अभी 131 132 में है, लेकिन 122 124 में अगर ये स्टॉक आता है तो एक बहुत ही अच्छी एंट्री पॉइंट है। लेकिन दोस्तों आपको अपनी रिसर्च करनी है, आपको अपना कन्विक्शन करना है, और उसके बाद ही कोई भी स्टॉक लेना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोई भी स्टॉक हो, जब तक आपका कन्विक्शन नहीं है तब तक 1 रुपया भी डालना नहीं है। टिप पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। ये जो भी डेटा है हम रिसर्च के आधार पर कर रहे हैं, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। लर्निंग के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर आपको बताना। तो दोस्तों जरूर लर्निंग करें, लेकिन डिसीजन जो है आप खुद ले, अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी सलाह दोस्तों जरूर ले। अब देखिए बिजनेस फोकस में डिफेंस तो है ही, और अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नॉन डिफेंस में भी काम कर रही है। देखिए स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, एनर्जी स्टोरेज के जो प्रोडक्ट्स हैं, वहां पर काम कर रही है। यहां तक कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी आते हैं। जब भी चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो आज हम ईवीएम के जरिए आज हम वोटिंग देते हैं। तो स्मार्ट सिटी और इसके अलावा जो ये ईवीएम है वो भी नॉन डिफेंस का काम है। एक्सपोर्ट्स में भी फोकस है, भारत के अलावा दूसरी जगह में भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट, जो कि डेवलपिंग कंट्री है, वहां की जो सिविल मार्केट है वहां पर अच्छी खासी वहां पर प्रोडक्ट्स की मांग रहेगी। जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं जो डिफेंस में चाहिए या सिविल में भी चाहिए वो चीज। और आज जो भी सेल्स है इनकी लगभग 80% सेल्स इंजीनियर्स प्रोडक्ट से, जो प्रोडक्ट उन्होंने खुद बनाए हैं उन्हीं से ही आ रही है दोस्तों। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन क्या रिस्क है बिजनेस में वो भी आपको समझना है, वो हम आपको बताते हैं। ये है बिजनेस के रिस्क। जब हम कोई भी स्टॉक का एनालिसिस करें दोस्तों तो रिस्क को जरूर समझना चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूं, जो भी कोई टिप आती है या कोई मैसेज आता है या कोई फ्रेंड या ब्रोकर के द्वारा आता है तो जरूर प्रश्न करें दोस्तों कि रिस्क क्या है। ये कंपनी के बारे में भी हमको बताइए, बिजनेस के बारे में बताइए, फंडामेंटल के बारे में बताइए दोस्तों, नहीं तो बहुत सारे इन्वेस्टर है कहीं ना कहीं बीच लेवल में फंस जाते हैं। अब देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट पर पूरा बिजनेस 80% जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट से ही आता है। और समझ लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रोजेक्ट नहीं मिले या कम मिले तो फिर एक तरीके से अर्निंग और रेवेन्यू में फर्क पड़ सकता है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। और आज की तारीख में गवर्नमेंट की फिस्कल हालत भी बहुत मजबूत नहीं है। हम एक एजम्पशन ले रहे हैं कि गवर्नमेंट अच्छा यहाँ पर बजट में एलोकेशन करेगी, अगर एलोकेशन शायद ना करे तो फिर क्या होगा। तो इन्वेस्टर को उस चीज को भी ध्यान में रखना है। नॉन डिफेंस सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, लेकिन कैसा रहेगा अगले कुछ सालों में, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको वो भी चीज को ध्यान रखना है। अगली चीज, डिफेंस सेक्टर में अगर प्राइवेट प्लेयर्स आ जाते हैं, क्योंकि अब ये जो सेक्टर है बहुत हद तक खुल रहा है, गवर्नमेंट के परमिशन आ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को नए नए कॉम्पिटिटर्स भी मिल सकते हैं। तो उस रिस्क को भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों हमने आपको रिस्क भी बताया, टारगेट भी बताए, बिजनेस भी बताया, स्टॉक का प्राइस भी बताया, ओवरऑल एक फुल व्यू देने की कोशिश की है। खैर 9-10 मिनट के वीडियो में सब कुछ बता पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चीजें आपको हमने बताने की कोशिश की है। कोई भी आपका डाउट हो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा दोस्तों। डिविडेंड आता है तो और नई डिटेल्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आपने अपना समय दिया दोस्तों, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।